वाला तो आप जानते ही हैं, बड़ा फेमस चल रहा है आजकल। भाईजान, मैं आपको वो तावीज दिखाने वाला हूं जो कि हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के सरबराह के ऊपर किया गया है। ये बिल्कुल सामने जिसे अभी दिलदार भाई ने हाथ लगाया है, हमारा जो दिल है ना, इस वक्त खून के आंसू रो रहा है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। हम लोग किस तरह बेहिस हो गए, हम लोग किस तरीके से कुफरियात पे उतर आए हैं और किस तरीके से तावीज़ात वगैरह करवा रहे हैं। इस वक्त जो आपको तावीज दिखाने वाला हूं मैं, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा तावीज है, सबसे बड़ा जादू गंडा है, महंगा तरीन जादू है, महंगा तरीन जादू है। दिलदार भाई, इस महंगे तरीन जादू के ऊपर आप रोशनी डालें। सर ये महंगा तरीन जादू जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पे किया हुआ। यहाँ तक कि उनके वालिद का नाम मुझे भी नहीं पता था, फौरन गूगल पे यासिर भाई ने इस दिन सर्च करके दिखाया तो ये जनरल आसिम मुनीर, बिलावल और बेनजीर। ये मंजलिका का मैंने बड़ा सुना था। अच्छा, मैं भी ऐसी बोलता था कि यार ऐसी बोगस होगा, बकवास होगा, बनाया हुआ होगा, लेकिन वो गाने वाली चुड़ैल आ गई है भाई, नाजमाबाद हॉन्टेड हाउस में जिसका शॉट डाला हुआ है। अभी सुना ये हम लोगों ने कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हुलूल कर जाए, मेरे अंदर आ जाए अगर आपको आना है। पत्थर मारे हैं सर मैंने, उठा हमें नहीं दिख रहा होता, हम तो लाइव लिए चलते चले जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कुछ हो जाता है, ये पलक झपकते आते हैं सेकंडों में जिन्नात और गायब हो जाते हैं। आप इन उस वक्त देख नहीं सकते, कोई आगे खड़ा नहीं होता, वरना मैंने तो ये तक बोला है कि आपके बच्चे ले जाएंगे, बीवी ले जाएंगे, रहने नहीं देंगे, जला रहे हैं और कहीं कहीं आग भी लगाई है। क्या क्या किया वो हम ही जानते हैं। ईमान कीमती, ईमान जाएगा भाई, ये याद रखें आप। ईमान एक मरतबा मिलता है, अगर ईमान चला गया तो समझें सब कुछ चला गया, दुनिया की दौलत आपकी बढ़ गई। अभी जब मैं गया हूँ तो उनकी कब्र में जाके लेटा हूँ आराम से, और आंखें बंद करके, जूश की कब्र में, बनी इसराइल जो यहूदी जो कहलाते हैं। कटी पहाड़ी पर गए हुए थे। जी जी। कटी पहाड़ी पे एक खातून चल रही थी, वो बताया ना क्या सीन था भाई। सर वो थोड़ा सा मुझे भी अलग लगा है, क्योंकि जिन इतने सामने आसानी से खड़े नहीं होते आगे, क्योंकि वो मेरी भी नजर नहीं पड़ी थी। अच्छा, आंखों से उस वक्त हम नोट नहीं किया क्योंकि हम उसको कैप्चर करने में लग गए। अच्छा, जब जूम किया ना उसके मुंह पे, जब तस्वीरें आपको पता लाइव से निकाल के हमें देते हैं शिराज भाई वगैरह सब, तो जूम करके जब देखा तो उसका मुंह पूरा काला था। लेकिन मैं अभी भी शक में हूं कि वो शायद इंसान भी हो सकता है। ये किया हुआ था, ये तांत्रिक करके गया था। और ये मिला है मेमनगोट से, एक रिवर है हॉन्टेड, वहां वो चुड़ैल और उसके बच्चे देखे जाते हैं। यार ज्यादा आपको चुड़ैलों से मोहब्बत नहीं हो गई? वो इसलिए हो गई सर कि कभी किसी ने ये देखा नहीं था, और जितने भी आ रहे थे वो कोई इंसान बन के, वो ड्रामेटिक जो चलता है आपको पता ही है। इससे पहले कुत्ता बिल्ली में उड़ाया हुआ था। ये तांत्रिक बाबा का जादू है, क्योंकि मैं एक जगह बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे अवेयरनेस दी और ना मुझे पता नहीं था। ये आप देख रहे हैं? जी जी। ये खैर ये हमारे सब्सक्राइबर जो है ये बताते रहते हैं। ये तो वो है हनुमान। सही है, सही है। इसके अलावा ये शायद, हाँ, ये शेर माता है, ये देखे ना शेर बना हुआ है ये। सही। इस पे लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और भी मंत्र शंत्र लिखे हैं। अब इसको धो भी नहीं सकते हैं, बात ये है कि पूरा ही मिट जाएगा। अभी ये इन्ना लिल्लाहि आप आराम से देख सकते हैं। ये मिला है पहलवान गोट से। अस्तगफिरुल्लाह। ये किस चीज का है? ये कुछ सर ये इस चीज का है। इन चाचा को कीलों के अंदर, और ज्यादातर हमें ऐसे मिले हैं, पेड़ों के अंदर कीले लगी हुई होती है, निकालते वक्त हाथ भी छिले हैं, खून भी निकला है हमारा। ये नेकी का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि इनको कोई छूता नहीं है। ग्रेवयार्ड्स में लटके हुए होते हैं तावीज, ये हांडी वगैरह, ये सब चीजें जो होती हैं ना, तो बस वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, जब ये दिखना शुरू हुए ना, उसके बाद जलाने शुरू किए, फिर जलाते जलाते क्रेज इतना बढ़ गया कि फिर ये अवेयरनेस के लिए ही घर ले आए। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? ये बाबा बंगाली है, ये आर्टिस्ट बाबा नाम रखा है इनका। ये बहुत महंगे तरीन जादू है, और इनका खुसूसी पे ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने प्रिंट भी निकाल के दिया। ये आप समझ सकते हैं ना किस लिए हुआ है। ये यासिर भाई ने हमें बताया था, और ना हमें नहीं पता था। ये औलाद रोकने के लिए और शादी ना हो, क्योंकि लिखा हुआ है कहकशा बिनते इशरत मोहब्बत पैदा शवत आलम बिन नजमा, और ये मिला था सी एरिया ग्रेवयार्ड से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देखें मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आप देख रहे होंगे कि भाई हम क्या लेकर के आगे। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है, इनका नाम है दिलदार। वाकई में बड़े दिलदार हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब दुआ है। दिलदार भाई, इस उम्र के अंदर माशाल्लाह से आप हसीन भी हैं, खूबसूरत भी हैं, जमील भी हैं, और क्या बताएं यार, बड़े हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये क्या शौक पाले हैं आप? सर ये महंगे तरीन शौक हैं, बन गए थे नहीं, क्योंकि निकले जिन ढूंढने थे, फिर साथ में जब कब्रिस्तान गए तो फिर ये सब चीजें दिखने लगी। अच्छा, इन्हें कोई छूता भी नहीं था, तो बस ये एक दो दफा मिले तो हमने खुद हाथ से खोले, सब देखा, उनको जलाया। उसके बाद बस ये फिर अब जुनून बन गया। अब जिनों के साथ साथ ब्लैक मैजिक भी अलग से ढूंढ रहे होते हैं। यार ये दिलदार में ये बताया ना, मुख्तलिफ इकसाम की चीजें रखी हुई हैं, तस्वीर रखी हुई हैं, यहाँ कुछ तावीज़ात रखे हुए हैं, ये चादरें रखी हुई हैं, यहाँ आपने पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ आपने कड़े रखे हुए हैं, यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? ये बाबा बंगाली है, ये आर्टिस्ट बाबा नाम रखा है इनका। ये बहुत महंगे तरीन जादू है, और इनका खुसूसी पे ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने प्रिंट भी निकाल के दिया।
ये आप समझ अस्तगफिरुल्लाह। सकते हैं ना किस लिए हुआ है। ये यासिर भाई ने हमें बताया था ना, हमें नहीं पता था। ये औलाद रोकने के लिए और शादी ना हो, क्योंकि लिखा हुआ है कि कशा बिनते इशरत मोहब्बत पैदा शवत आलम बिन नजमा, और ये मिला था सी एरिया ग्रेवयार्ड से। अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया आप लोगों को भाई? कहाँ चले गए आप लोग? किन कुफरियात में घुस गए भाई आप लोग? आपने अपना कीमती ईमान जाया कर दिया आप लोगों ने यार। ऐसा थोड़ी ना होता। और ये इसके अलावा बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, यहाँ पर हम धागे रखे हुए हैं। ये सबसे पहले तो यार ये बताएं यार, आप यार आपको ये मशवरा किसने दिया भाई? आप इंजीनियर बन सकते थे, कोई डॉक्टर बन सकते थे, माशाल्लाह से आप, मुझे लगता है भाई बहुत काबिल इंसान है, लेकिन आप कोई और फील्ड पकड़ते भाई। किन लाइनों में आ गए आप लोगों ने लोगों की दुकानें बंद करके रख दी हैं भाई। इसे ऐसी चीजों को देख करके तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों को कैसे ये वो हुआ कि क्यों आप इस खतरनाक चीजों के अंदर पड़ रहे हैं? ये ऐसे पढ़ रहे हैं कि साथ में नेकी भी चल रही है और जिन भी चल रहे हैं, और ये नेकी का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि इनको कोई छूता नहीं है। ग्रेवयार्ड्स में लटके हुए होते हैं तावीज, ये हांडी वगैरह, ये सब चीजें जो होती हैं ना, तो बस वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, जब ये दिखना शुरू हुए ना, उसके बाद जलाने शुरू किए, फिर जलाते जलाते क्रेज इतना बढ़ गया कि फिर ये अवेयरनेस के लिए ही घर ले आए, सही। और फिर उसके बाद ये दिखाने शुरू कर दिए सही। ताकि अच्छा, लोगों को अकल आए। जब आप घर लेकर के आए, इसके कोई नेगेटिव असरात? कुछ भी नहीं सर, आपके सामने है, सुकून से सो रहे हैं। ये कब से आपके साथ हैं सारी चीजें? कम से कम ये होगा 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। नाज़रीन आप ये देखें कि किस तरीके से दिलदार भाई के पास तमाम चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा आपके बिल्कुल सामने है। इस बंदे ने जितनी भी दुकानें थी ना, ये सब ठप करके रख दी। ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल। जो जिनों के नाम पे चल रहा था, जो ये काले जादुओं के नाम पे कारोबार चल रहा था, ये सब कर दिया। और ये आप देख रहे हैं, ये चीज ये मिला है पहलवान गोट से। अस्तगफिरुल्लाह। ये किस चीज का है? ये कुछ सर बताएं। ये इस चीज का है। इन चाचा को कीलों के अंदर, और ज्यादातर हमें ऐसे मिले हैं, पेड़ों के अंदर कीले लगी हुई होती है, निकालते वक्त हाथ भी छिले हैं, खून भी निकला है हमारा। ये इनको कोई जानता भी हो तो बता देना यार उन तक। ये उनको इसमें खोद के डाला हुआ था, और ये लाल कपड़े में बकायदा इनकी मौत के लिए किया गया। ये रहा इनका पूरा, ये इस पे लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और भी मंत्र शंतर लिखे हैं। अब इसको धो भी नहीं सकते हैं। बात ये है कि पूरा ही मिट जाएगा। अभी ये इन्ना लिल्लाहि आप आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा नीचे का आपको कम दिखेगा। बिल्कुल। अच्छा भाई ये बताएं, ये जो ये खोपड़ी नजर आ रही क्या है भाई? सर ये तांत्रिक बाबा का जादू है, क्योंकि मैं एक जगह बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे अवेयरनेस दी और ना मुझे पता नहीं था। ये आप देख रहे हैं, जी जी। ये खैर ये हमारे सब्सक्राइबर जो हैं ये बताते रहते हैं। ये तो वो है हनुमान, सही है। सही है। इसके अलावा ये शायद, हाँ ये शेर माता है, ये देखे ना शेर बना हुआ है ये। सही। उनके साथ ये पूरी चीजें थी। ये पूरा ये पूरा एक धागे का टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ होगा। ये अंडे हैं, ये भी सी एरिया से ही मिले थे। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ वो ये अंडों पे टेपिंग की हुई है? जी जी, अंडों पे टेपिंग की हुई है। इसका भी हम आपको तावीज दिखाएंगे। बताएं, ये जिनों से शुरू हुआ था और आज ब्लैक मैजिक पे चला गया, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं था। अच्छा ये अवेयरनेस इसीलिए कि भाई ये सब पागल बनाने की मशीन है, अगर हो रहा होता मैं अब तक जिंदा नहीं होता। ये उन्होंने किया हुआ था, ये किया हुआ था, ये तांत्रिक करके गया था। और ये मिला है मेमनगोट से, एक रिवर है हॉन्टेड, वहां वो चुड़ैल और उसके बच्चे देखे जाते हैं। या ज्यादा आपको चुड़ैलों से मोहब्बत नहीं हो गई? वो इसलिए हो गई सर कि कभी किसी ने ये देखा नहीं था, और जितने भी आ रहे थे वो कोई इंसान बन के, वो ड्रामेटिक जो चलता है आपको पता ही है। इससे पहले कुत्ता बिल्ली में उड़ाया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, आपने बहुत सारे पैरानॉर्मल शोज देखे होंगे जहां पर आपको बहुत सारा म्यूजिक मिलता होगा, बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिलते होंगे, वू आ डज डम डम। लेकिन आपकी लाइफ के ऊपर ना दिलदार भाई एक म्यूजिक नहीं आता। ये बंदा जाता है बिल्कुल लाइव। इस बंदे की क्वालिटी ये है कि लाइव जाता है, लाइव दिखाता है कि भाई जो भी है ये रहा सामने, जो भी मखलूक जा रही है वो ये रही सामने। और इनके जो सब्सक्राइबर है वो इतना जबरदस्त है, इनको हंटिंग करके देते हैं कि भाई दिलदार भाई हमने ये पकड़ ली, हम आपको शेयर करें, और ग्रीन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे होते हैं। ऐसे ही दिलदार भाई सबसे पहले दोनों हाथों से सलूट है भाई आपको। नहीं सर, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। जिस मिशन पे आप लोग निकले हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की कदम कदम पे हिफाजत फरमाए। कि नारियल ये क्या सीन, ये मुझे बताया ना नारियल का भी। सर ये नारियल इस वजह से मुझे पसंद आया था, चौखंडी ग्रेवयार्ड से मिला था, और ये कोई तांत्रिक करके गया था। इसकी माला ये रही, कुछ नींबू थे इसके अंदर, ठीक है। नींबू सड़ गए, ये रहा जिसमें से सड़ा हुआ नींबू, सब ताजा ताजा थे, कोई ताजा करके गया था। अच्छा वो कोई हमारी सब्सक्राइबर थे लाइव पे बता रहे थे कि कोई हिंदू का उतारा है, लेकिन कोई दूसरे कह रहे थे कि काला जादू ही है। ये मुझे पसंद इसलिए आया था, इस पे सिंदूर लगा हुआ है। गीदड़ सिंगी मैंने आपको दिखाई थी, अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो रखी हुई वहां। सही। तो मेरे पास गीदड़ सिंगी है, तो वो भी सिंदूर और वो खाती है इलायची, तो मैं इस वजह से ये ले आया था। तो आपने अभी माइक पे भी गिदड़ सिंगियां लगाई हैं? ये सर ये आपकी तरफ से, ये अच्छा भाई हमारी तरफ से गिदड़ सिंगी आ गई। ये स्पून का क्या सीन है भाई? सर ये एक है मलिर का कब्रिस्तान, ये वहां लटका हुआ था, तो ये स्पून हो गया। वो छुरी अभी पता नहीं कहाँ आगे पीछे हो गए, वरना छुरी भी मिल चुकी है, और छुरी मिली थी लौकी के साथ। लौकी के अंदर लगी हुई? नहीं, उसके साथ ही रखी हुई थी या लटकाई हुई थी।
क्योंकि मुझे नहीं, नवेद को मिली थी। तो ये छुरी हम ले आए और उससे आज घर की सब्जियां कट रही हैं। वहां कब्रिस्तान में हाथ भी कटा था, कराची में वो छुरी मिली थी, कुछ भी नहीं हुआ भाई। अच्छा, तो इसके अलावा यार ये जो कड़ा रखा हुआ है ये क्या है? सर ये तांत्रिक बाबा है, ये चीज है। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये इन्होंने पूरा ये इन पे किया हुआ है। अब ये होशियार है, इन्होंने शक्लें बहुत सी छुपा देते हैं, काट देते हैं ना, फाड़ फूड़ के रखते हैं कि पता ना चले। अभी इसमें एक लड़के की भी तस्वीर है, वो भी यहीं कहीं घूम रही होगी आगे ये पीछे। नहीं, ये चचा पहलवान गोट में मिले। ओके। बाकी बोतल वाला तो आप जानते ही हैं, बड़ा फेमस चल रहा है आजकल। भाईजान, मैं आपको वो तावीज दिखाने वाला हूं जो कि हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के सरबराह के ऊपर किया गया है। ये बिल्कुल सामने, जिसे अभी दिलदार भाई ने हाथ लगाया है, हमारा जो दिल है ना इस वक्त खून के आंसू रो रहा है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हम लोग किस तरह बेहिस हो गए, हम लोग किस तरीके से कुफरियात पे उतर आए हैं और किस तरीके से तावीज़ात वगैरह करवा रहे हैं। इस वक्त जो आपको तावीज दिखाने वाला हूं मैं, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा तावीज है, सबसे बड़ा जादू गंडा है, महंगा तरीन जादू है, महंगा तरीन जादू है। दिलदार भाई, इस महंगे तरीन जादू के ऊपर आप रोशनी डालें। सर ये महंगा तरीन जादू जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पे किया हुआ। यहाँ तक कि उनके वालिद का नाम मुझे भी नहीं पता था, फौरन गूगल पे यासिर भाई ने इस दिन सर्च करके दिखाया, तो ये जनरल आसिम मुनीर, बिलावल और बेनजीर, ये लिखा हुआ है। अलबुग़ज़ी आसिम मुनीर इब्न सरवर मुनीर, अलबुग़ज़ी व निफाक बिलावल इब्न बेनजीर, अदावत गुस्सा शदीद बिलावल इब्न बेनजीर, अलबुग़ज़ा व अदावत शदीद आसिम इब्न सरवर मुनीर। वरना मुझे भी आज तक उनके ना वालिद का नाम यूं करके दिखा दें भाई हमारे नाज़रीन को, ताकि भाई देखें हम लोग झूठ नहीं बोले, जो चीजें आपके बिल्कुल। ये बोतल में पैक था, ये बोतल इसकी रखी हुई, ऊपर ढक्कन लगाया हुआ था, और ये भी पहलवान गोट से ही मिला। अच्छा, इसमें ज्यादातर जो मैंने देखा है ना, एक मोमिनाबाद ग्रेवयार्ड, ये भी पठानों का एरिया है, और पहलवान गोट, दोनों पठानों के एरिया। सबसे ज्यादा काले जादू जो मुझे मिले पहलवान गोट और ये पठानों के एरिया से सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व मेरे हिसाब से कहना नहीं चाहिए, वरना वो पठान कम्युनिटी भी बुरा मानेगी, कि पठान मेरे ख्याल से ज्यादा इन्वॉल्व है इन चीजों में। देखें, जिसका मैं तो यही कहूंगा भाई, जिसका ईमान नहीं है वो कुछ भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, ठीक है। अच्छा दिलदार भाई, ये बताएं, कभी आप किसी हॉन्टेड प्लेस के ऊपर गए होंगे? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिस पर आप कटी पहाड़ी पर गए हुए थे। जी। कटी पहाड़ी पे एक खातून चल रही थी, वो बताया क्या सीन था भाई? सर वो थोड़ा सा मुझे भी अलग लगा है, क्योंकि जिन इतने सामने आसानी से खड़े नहीं होते आगे, क्योंकि वो मेरी भी नजर नहीं पड़ी थी। अच्छा, आंखों से उस वक्त हम नोट नहीं किया क्योंकि हम उसको कैप्चर करने में लग गए। अच्छा, जब जूम किया ना उसके मुंह पे, जब तस्वीरें आपको पता लाइव से निकाल के हमें देते हैं शिराज भाई वगैरह सब, तो जूम करके जब देखा तो उसका मुंह पूरा काला था। लेकिन मैं अभी भी शक में हूं कि वो शायद इंसान भी हो सकता है, होने को। लेकिन यार इतनी रात को इंसान ये है कि क्या करेगी? ये बात और सफेद जोड़े में क्या करेगी भाई? और जिस तरीके से वो चल रही थी, उसकी जो चलने की रफ्तार थी, आपने वो सब चीजें नोट की हैं? बिल्कुल मैंने की है। एक पॉइंट पर आकर वो डिसॉल्व हो गई है वो। ये शक है कि वाकई इतनी रात को औरत क्या करेगी, ये बात तो है। और उसका मुंह भी जब मैंने वो जूम पे देखा तो बिल्कुल जेट ब्लैक मुंह था, ऐसा बिल्कुल काला सा और बाल लंबे। लेकिन वो इंशाल्लाह मिस्ट्री वहां जाके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें वो कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से वो दिख रही थी, क्योंकि हम दूसरी पहाड़ी पे थे, वो दूसरी पहाड़ी पे थी। तो दिलदार भाई, मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जाएंगे कि आप वहां पर जाके भी ये कोई साउंड इफेक्ट तो नहीं डाल देंगे? सर आपके सामने ही चलता है, हम तो वो जो आवाजें निकालते हैं हम बाकायदा उनकी फिर आवाज में कॉपी करके उनको बोलते हैं कि आज जो शायद ये भी कुछ जबान वबान समझते हो, तो आपने तो देखा ही होगा, जैसे वो वाला जिन बड़ा मशहूर है वो कोरंगी का। इसके अलावा और कोई भयानक तरीन आवाजें आती हैं तो अपने मुंह से ही निकालता हूँ मैं कि शायद ये भी मुझे जिन समझ के आई जाए, लेकिन भाई सामने नहीं आते। ये सब ऐसी वो बनाया हुआ था। अब तक गोस्ट हंटिंग में, इससे पहले मैं अपने उसमें देख चुका हूँ बचपने में 3-4 जिन। गोस्ट हंटिंग में अब तक एक ही जिन देखा, वो देखा था दीवार के अंदर गोलीमार हॉन्टेड हॉस्पिटल में, और आराम से कैप्चर किया। ना हाथ खड़े हुए, ना रोंगटे खड़े हुए, कुछ भी नहीं, आराम से इसको कैप्चर करता हुआ मैं गया। मैंने सोचा कि आगे से इसको और वो देखता हूँ, जैसे ही गया वो गायब। तो मैं समझा शायद लाइट का शेड होगा, कुछ होगा, लेकिन जब बाद में कर आया और वो चीज़ देखी तो साथ में उसके एक बच्चा था। वो देखिएगा आप, उसके अलग से थोड़ी सींगें निकलेंगी और ये मोटा ताज़ा दीवार के अंदर। और ये ज्यादातर दीवार के अंदर पाए जाते हैं जिन्नात। अभी भी आप कोरंगी का शॉट उठा के देख लें, उसमें भी दीवार के अंदर घूम रहे हैं। अबेंडेंट सिनेमा देख लें, वहां भी दीवार के अंदर था, पूरा ब्लैक साया, दरवाजा भी उन्होंने खोला बंद किया दीवार से, बिल्कुल मतलब अंधा भी देखेगा तो उसकी भी दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी 2 मिनट के लिए कि हुआ क्या है। वो एक आप किसी हॉस्पिटल में गए हुए थे, वहां पर जहाँ पर चेयर गई थी स्पीड से, वो क्या सीन था? नहीं ऐसा जिन जो भागता हुआ गया था, कोई नॉर्थ कराची के अंदर कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है। ओ अच्छा, हाँ वो सर वो भागता हुआ गया था। चेयर वेयर नहीं खींची थी, वहां तो चेयर नहीं, वो मैटरनिटी होम था। हाँ, मैंने अक्सर देखा किसी यूट्यूबर की वीडियो मेरे नजर से गुजरी थी, उसमें वो चेयर जा रही थी। नहीं सर, वो तो अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि उन्होंने खींचा। वहाँ हम जिनों के पीछे जरूर भागे हैं, वो वहाँ भागे थे। अजीमपुरा के सामने एक जंगल है, वहाँ मुझे लगा कि झाड़ियों में पहले कुछ हिलावट महसूस हुई। जैसी वो भागा उसके पीछे मैं भागा, और वो साफ बिल्कुल आप देखिएगा हवा में व्हाइट कलर का है, इतना सा वो होगा।
शेड में, मतलब शेप में ऐसा होगा, वो गोली की तरह गया और आगे हम जाके दलदल था, वरना मैं और पीछे भागता उसके, मैं दलदल में आगे फंस गया था। तो देखिए ऐसे पता चलता है, इनकी मौजूदगी जाहिर ऐसे होती है कि ये जब हिलते विलते हैं, इधर उधर भागते भागते हैं, तब हम इनके पीछे दौड़े लगा देते हैं। निल्लार भाई कभी खौफ लगा आपको? तो सर कभी आता है, कुछ जगह ऐसी होती है या कुछ अंदर से दिल विल भारी होता है, इस हिसाब से होता है, वरना इसके अलावा नहीं। यानी कि जब आप हंटिंग पर जाते हैं, कुछ आप आयतें वगैरह पढ़ के जाते हैं? अब तो वो भी नहीं करते सर, कितने शूट तो नापाकियों में किए हैं, और बाकी तो पता ही है लाइव वालों को भी कि क्या क्या किया है हमने। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं आप? सर कि ये अट्रैक्ट हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो। आंखों से तो अब तक कहीं नहीं दिखा, गोली मार के अलावा बिल्कुल साफ़ सुथरा अगर मैंने कहीं देखा हो। तो भाई ये बताएं आपकी एजुकेशन क्या है? सर एजुकेशन रहने ही दे तो अच्छा है। बता देना आज अपनी एजुकेशन। नहीं सर, ये मिस्ट्री है, कभी मूड हुआ तो इंशाल्लाह सही से बताएंगे भी। और वैसे आपने कई बहुत सारे यूट्यूबर्स जो पैरानॉर्मल शोज करते हैं उन सबकी दुकानें आपने ठप कर दी इस वक्त, ये तमाम चीज़ें रख के। और ये जो चादरें वो क्या है भाई? सर ये चादर तो ये कल ही मिली है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कोरंगी में, इसमें शक्लें वकलें बनाई हुई है VIP तरह की। एक ब्लू में है, एक रेड में है, ये पूरी शक्लें बनी हुई है, उसमें भी मंत्र शंत्र लिखे हैं। ये आपको अलग से खोल के ये दिखाएंगे, ये देखें, बल्कि अब देख ही लें भाई, लाइव भी देखें आप लोग भाई, इस वीडियो के अंदर ही पूरा कैप्चर करें। दिलदार भाई दिखा रहे हैं सारी चीजें, और ये नीचे ये लिखा हुआ है, इसका मंत्र वंत्र मारा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ। और एक ये व्हाइट वाली जो उसके आगे रखी हुई सर ये व्हाइट वाली है, इस पे फिरौन, शद्दाद और पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हैं इसके ऊपर। ये भी फिरौन वाला जादू है ये? हाँ ये फिरौन वाला। अस्तगफिरुल्लाह। सर जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ ले तो फिर फिरौन क्या है, ये भी आप देख लें। ये बात तो सही है भाई, इतनी बुक्स बढ़ चुका है लोगों के अंदर कि आप देखें कि हमारे सर ये अनभक्त हैं, बात बुक्स की नहीं है, जिनका दीन ईमान वही बात है ना कमजोर है, ये उस पे लगे होंगे, ये देख लेना। और सबसे ज्यादा जो मिले हैं वही लड़की का चक्कर, सबसे ज्यादा लड़की का चक्कर, उसके बाद ये पिलाट शिलाट और ये प्रॉपर्टी। देखिए वही तो दौलत, शोहरत और लड़की, फितना है यार ये। ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या आपने क्या सबक सीखा जब जितनी भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है सारी की सारी, कुछ चीज़ें शेयर करें ना हमारे नाज़रीन को, और अपने सब्सक्राइबर को कुछ चीज़ें शेयर करें कि भाई कि हमें किस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, और जितने भी तांतड़िक शांतड़िक ये देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? कि भाई नहीं पड़े इनके चक्कर में, ये सब बेकार चीज़ें हैं। देखें अगर इनमें असर होता तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। ये देख रहे हैं आप ये चीज़ें, और ये औरत की एक तस्वीर है, इसमें मर्द की मिल नहीं रही, ये इन पे किया हुआ है जादू वादू। वो एक मर्द साहब भी हैं, उनकी भी तस्वीर थी, लेकिन अभी शायद आगे पीछे हुई भी है। तो भाई इन सब चक्करों में नहीं पड़ो, कुछ नहीं रखा हुआ, ये हमें मिल रहे हैं। ये देखना, ये अंडे पैक कर करके छोड़े हुए थे, इसी एरिया के कबर में से निकाले, कबर में रखे हुए थे, कबर के अंदर। और उसके अंदर एक ताबीज़ है, वो भी यहीं पड़ा हुआ होगा, दिखाएंगे आपको। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, किस तरीके से चले जाते हैं कबर में? तो मुर्दे और अल्लाह का हिसाब से बंदे का मामला चल रहा है। कुछ नहीं छोड़ ले सर, कुछ नहीं छोड़ ले। मुसलमान कौम अजीम कौम हो गई है अब। बस क्या करें, हम नाम के मुसलमान रह गए हैं भाई। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये जो कील है क्या है ये? सर ये इनमें ठोकी हुई थी, यही जो दिखाएं अभी। अच्छा, अंकल में ठोकी हुई? ये अंकल में ठोकी हुई थी। और इनको कोई जानता हो तो उन तक पहुंचा भी देना यार, पता नहीं जिंदा है अभी कि नहीं है। ये आंटी हैं, ये सी एरिया से मिली थी, ये जहाँ आर्टिस्ट बाबा पाए गए। ये देखो इसकी आर्ट बड़ी कलाकार है, ऐसी नाम नहीं रखा हमने इसका, आर्टिस्ट बाबा। ये यार ये आर्ट है यार, यकीन करें मैं तो इसको देख करके ना बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ कि हम लोग किस नहज पर पहुंच गए, क्या क्या करने को तैयार हो गए। बस हम लोगों ने सिरात मुस्तकीम को जो ना छोड़ दिया है और बदी के रास्ते पर आ गए हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए परेशानियां सॉल्व नहीं हो रही, हमारे मुल्क में नेगेटिविटी नहीं जा रही। तो भाई कैसे जाएगी जब आप लोग, सबसे ही एक अपील करता हूं कि भाई ये नेगेटिविटी कैसे जाएगी, मुझे बताएं ना। जब आप लोग नेगेटिव चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं इतने जोरों शोर के साथ, तो ये नेगेटिविटी तो अपना घर बनाएगी ना भाई। ऐसा ही है, बिल्कुल बनाएगी, कोई शक नहीं है उसमें। तो वो आप देख रहे हैं, ये हमें हांडी वाला जादू मिला था, मसान जिसे कहते हैं। ओके, ये बड़ा खतरनाक होता है। हाथों से खुला और हाथों से वाड़ा, उसके बाद तोड़ दिया, उस पर पानी भी डाल दिया, कुछ चीज़ें थी वो जला दी। मेवाशाह से मिला था वो हांडी वाला। और ये उनके साथ ही ऊपर कीलों पे, ये दरख्त में कीलें ठोक के इनको लगाया हुआ था, देख रहे हो पीछे निशान है कीलों पे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कोई होशियार था, उसने इनकी शक्ल छुपाई हुई थी चाचा की। ये देख रहे हैं आप, यहाँ मार्कर लगा हुआ है, जिसने पेट्रोल डाल के साफ करके देखा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इतने कलाकार लोग हैं इस मामले में। और दूसरा फिर ये कहते हैं कि भाई जिनों का वो खुशबुओं से चक्कर है, तो मैं काफ़ी लेडीज़ भी ले जा चुका हूँ और वो भर के परफ्यूम लगा के आती हैं। इसके अलावा ये आप सूंघ रहे हैं, गुलाब का है,
आपको मैंने उस दिन दिखाया भी था। तो भाई ये भी एक अफवाह है कि वो जिन वो खुशबू पसंद करते हैं भाई, ये कोरंगी ग्रेवयार्ड से ही मिला था, घर पे पड़ा हुआ है आज तक। अगर जिन इसको पसंद करते होते ना तो जिंदा नहीं छोड़ते मुझे, ना ये वहां से ले जाने देते। और आपने मुझे कोयला भी दिखाया था। कोयला ये पड़ा हुआ सर, हाँ ये भी जिनों के ऊपर वो लगाई हुई है कि कोयला खाते हैं, हड्डियां खाते हैं, भाई सैकड़ों हड्डियां मिल चुकी हैं इसमें, गधा कुत्ता घोड़ा सब शामिल है, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों से अलग, हॉन्टेड जगहों से अलग ये पड़ा हुआ कोयला यार, ये क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड से मिला था। तो यार ये सब भी सिर्फ बकवास ही है जो अभी तक ये सिर्फ फैलाई हुई थी। ये देख रहे हो, अगर जिन्नात कोयला खाते होते कभी नहीं मिलता, और ये क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में लटका हुआ था जिंदा सलामत, जैसी ये, और लाइव है हमारा, तो कुछ आप झुटला भी नहीं सकते ना, हमारे तो जिन्नात भी लाइव हैं और लाइव से ही निकाल के शॉर्ट्स डाल देते हैं, वीडियोस डाल देते हैं। कभी किसी बाबा मंत्री या तांत्रिक से आपका वास्ता पड़ा है? नहीं सर, जिस दिन पड़ेगा उस दिन से सब पूछ के उसकी कुटुम्बस भी अच्छी लगाएंगे हम लोग। करना जरूर भाई, ट्यूनिंग अच्छी करेंगे भाई जाहिर सी बात है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं यार। मुझे तो अफसोस हो रहा है यार जनरल साहब के लिए यार, उन्होंने क्या कर दिया बताएं यार। बिलावल, बेनजीर, आसिम मुनीर सबको रगड़ा हुआ। क्या चाह क्या रहे हैं भाई आप लोग, चाह क्या रहे हैं भाई? खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला का वास्ता है, प्लीज़ आप लोग इन तमाम चीज़ों से बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। ये चीज़ें आप लोगों को सिवाय बुराई के और कुछ नहीं देंगी, आपकी तमाम नेकियों को सल्फ कर देंगी। आपने ज़िंदगी में कोई नेकी की भी होगी ना, वो सल्फ हो जाएगी। अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक माफ़ नहीं करेगा। ये जो आप लोग शिरक कर रहे हैं ना, ये शिरक, ये स्पेशली आज जो एपिसोड करने का जो मेरा मकसद था दिलदार भाई के साथ, वो यही था कि लोगों की आंखें खोली जाएं, अवेयर किया जाए आप लोगों को कि भाई हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, हमारे शहरों में चल क्या रहा है, हमारे गलियों मोहल्लों में, हमारे घरों में चल क्या रहा है। भाई खुदा का वास्ता है, जितना टाइम स्पेंड आप लोग इन तमाम चीज़ों में करते हैं ना भाई, अगर रब को राज़ी करने में लगा देना, खुदा की कसम रब मिल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए हमने कुछ नहीं छोड़ा। आप वो देखें, अगर आपने जूश वाला मेरा एपिसोड देखा हो, भी मैं जब ये दूसरी बार वहाँ गया हूँ, पहली दफ़ा जब गया हूँ तो खतरनाक जिन आए, वो आपने शॉर्ट्स में मैंने आपको दिखाए भी थे, वो जो उड़ता हुआ गया। जी बिल्कुल, ये सब लाइव कैप्चर है, टाइमिंग के साथ डालते हैं शॉर्ट्स में। तो अभी जब मैं गया हूँ तो उनकी कब्र में जाके लेटा हूँ आराम से, और आंखें बंद करके, जूश की कब्र में, बनी इसराइल जो यहूदी जो कहलाते हैं, हाँ करें यार, उसका अलग से मैंने एपिसोड भी निकाल के डाला हुआ है, लाइव भी मौजूद है। तो भाई आप लोग जाएं, जिन कटल को सब्सक्राइब करें, फटाफट देखें भाई। दिलदार भाई किस तरीके से बड़ा दिल लेके, जैसा नाम है वैसे ही दिलदार हैं भाई। और कुछ बताएं आपने यार, मुझे तो आपने बिल्कुल जो ना कहते हैं वो हैंग कर दिया भाई। ऐसे ही ये हो जाता है बिल्कुल, जैसे आपका कैमरामैन शुरू में। मेरे पास अल्फाज नहीं है वल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तमाम चीज़ों को देख के बहुत सरप्राइज भी हुआ हूँ। अरे सर कुछ नहीं है, ये तो चले अंडे पैकिंग में है ना जी। अभी मिले पहलवान गोट से पूरे साबुत अंडे, मिर्चें, वो काली मिर्चें और वो पता नहीं लाल वाली, वो आपने जलाई भी थी वहाँ पर? जलाई भी है, अंडे तो आज से ही तोड़े, क्योंकि मैं तो उठा के सब चीज़ें सूंघ के भी देखता हूँ बाकायदा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए ना कितना नुकसान होता है, लोगों के रिश्तों की बंदिश करते हैं, रिस्क की बंदिश करते हैं, ठीक है, और उसके बाद औलादों सर होता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चूना लगा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो वो काम वही है 2 रुपए वाला, ताले वाले बाबा वाला समझ रहे हैं ना भाई, ये है कुछ भी नहीं, इसमें पढ़ो नहीं, ये सिर्फ चूने मंजन लग रहे हैं आपको। आपका ईमान, कीमती ईमान जाएगा भाई, ये याद रखें आप। ईमान एक मर्तबा मिलता है, अगर ईमान चला गया तो समझें सब कुछ चला गया, दुनिया की दौलत आपकी बढ़ गई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ईमान सलामत तो सब कुछ सलामत है। तो भाईजान जाते जाते कोई खास पैगाम देना चाहेंगे? सर खास पैगाम यही है कि सच देखो, और भाई ये कुत्ता बिल्ली इस सब में जिन अभी तक नहीं आया, और जिस दिन कुत्ता बिल्ली में जिन होगा उड़ता हुआ जाएगा वो। पापोश वाली आप चुड़ैली देख लो, भयानक तरीन वो होते हैं इंसानों की शक्ल में, जिन अभी तक नहीं मिले हैं, जिस दिन मिलेंगे उस दिन वो भी लाइव पे ही दिखाएंगे आपको। तो भयानक तरीन इनकी शक्लें हैं। इसके अलावा ये काले जादू वादू सब चीज़ों से दूर रहो, और जो भी है वो आपके सामने चलता है। जैसे ये हमारे लाइफ पे ये कुछ हैं ख़ास लोग, जबद भाई, ये समद सूरी वगैरह, शिराज भाई वगैरह, और पता नहीं कितने नाम भी हम भूल जाते हैं, अक्सर अहमद वगैरह, ये सब हमें लाइव पे, क्योंकि देखो हमें नहीं दिख रहा होता, हम तो लाइव लिए चलते चले जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कुछ हो जाता है, ये पलक झपकते आते हैं सेकंडों में जिन्नात, और गायब हो जाते हैं। आप इन उस वक्त देख नहीं सकते, कोई आगे खड़ा नहीं होता, वरना मैंने तो ये तक बोला है कि आपके बच्चे ले जाएंगे, बीवी ले जाएंगे, रहने नहीं देंगे, जला रहे हैं, और कहीं कहीं आग भी लगाई है, क्या क्या किया वो हम ही जानते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है जितना फैलाया हुआ था कि आप ये ना करो। सर मैंने वो सारे काम किए हैं जो मना थे जिन्नातों के हवाले से, कुछ भी नहीं। भाई हमने अक्सर सुना है, ये भी सुना है कि अक्सर कहते हैं कि भाई जिन्नाती ख़ानदान होते हैं, आप उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा दें, वो आपको, हमें अभी सुना ही है हम लोगों ने कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, वो आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हुलूल कर जाए, मेरे अंदर आ जाए, अगर आपको आना है। पत्थर मारे हैं सर मैंने, उठा दिया। क्या सीन होता है, हम लोग देख रहे होते हैं, लोगों के अंदर जिन्नात आ जाते हैं, वो सारी चीजें यार। सर वो अभी तक मिला नहीं है। एक ही दफा फोन आया था कोरंगी में कि किसी वो जो औरत थी वो ना अपने मतलब मियाँ को छूने दे रही थी, ना बच्चों को ना डॉक्टर को,
मुझे फोन किया, मैं लाइव है, ये भी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही थी, तो मैंने बोला सर मैं आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद से उनका फोन नहीं आया, मेरे ख्याल से उनका जिन भी उतर ही है और सही हो गई है। जिन चला गया भाई वाकई में। जिन चला अगर गया। आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे दिलदार भाई को फटाफट कॉल कीजिएगा भाई, ये फटाफट आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बाकायदा बताएंगे प्रूफ के साथ। हाँ, और दूसरी बात एक और भी है, ये भी है कि भाई आप हावी नहीं करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पे वो काला जादू हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे यासिर भाई ने बताई है। और उस दिन पहलवान गोट में वही वो साहब थे जो मदरसा वगैरह चलाते हैं, सूरह बकरा सबसे बेस्ट है। इसके अलावा सूरह कलम की 51 और 52 आयत, ये नजर बद और ये काले जादुओं का तोड़ है, ये ईरान के होटलों पे भी हर जगह लिखी हुई है, ये आप पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पे काला जादू नजर वजर होती है, होता होगा ऐसा भी, अब तक हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमें होता तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो हम रख के सो रहे होते हैं, आपको पता ही है, कभी बराबर में घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है, कभी यहाँ रखा हुआ है, ये सब देखे ना, ये सब भी रखे हैं कि अगर इनमें कोई असर होता। ये कफन के अंदर बना हुआ आपको हाँ, पता ये फिरौन वाला कफन के अंदर। हाँ, ये भी कफन ये में। भी, हाँ ये भी कफन में ही है। और जिसने ये बनाया होगा ना, उससे बकरे के पैसे लिए होंगे पूरे। हाँ, कलाकार आदमी है। अच्छा हाँ, बकरे से याद आया, अभी ये भी एक कभी घर की आई है, एक फुटेज आई है, उसमें भी बकरे के सरवर। और ये हाँ, मोहम्मद शाह में भी मैं यही करने गया था, वहां भी किसी ने सालिम बकरा लटका दिया था, बिल्कुल खाल उतार के दरख्त के ऊपर। उसको ये जिनों का देखिए यहाँ से शुरू हुआ है सारा मामला। मैं उसको देख के गया था और वहां मिल के आ गए वो रूहों वाले, और देखें कैमरे में ही दिखे हैं, ये सामने नहीं दिखे ना, हमें पता चला कि वो खड़े हुए हैं। जैसे वो रूह दिखाई थी मैंने आपको, वो हमें पता ही नहीं चली। और आप देखें अगर गौर से तो वो लाठी लिए हुए, उस दिन होटल पे भी मैं दिखा रहा था, तो लाठी लिए हुए और ऐसे झुकी हुई है, रूह जैसी है। क्योंकि हमजाद उन्हें बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन नहीं भाई, हमजाद वो होते हैं, हमें यासिर भाई ने बहुत से डाउट हमारे क्लियर किए हैं। हमजाद आपकी अपनी शक्ल में आएगा, वो आप रूह कह लें या उन्हें जिन कह लें, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि रूह तो जाहिर है आलम में बरज़ख में चली जाती है, लेकिन वो शेप वो कह लें तो कह लें। अच्छा, पिछल पैरी की भी एक मिस्ट्री थी, वो भी सॉल्व हुई स्टील टाउन के एक घर में। वहाँ भी एक साहब है GM स्टील टाउन के, उनके बेटे पे चढ़े थे वहाँ से, हिंदू जिन थे। अच्छा, पिछल पैरी का मैंने ये देखा कि हमें तो नहीं दिखी, वो लाइव में आई है, वो शिराज भाई ने पकड़ी थी, लाइव में आई है खिड़की के पास सर, वाइट से डायरेक्ट ब्लैक हुई है वो, देखिएगा बड़ा साफ शॉट है वो। अब शायद आपसे भी जिक्र नहीं हुआ इस बारे में। बिल्कुल, मैं तो सुनकर बड़ा शॉक हुआ हूँ, सरप्राइज हूँ। बच्चे का क्या हाल है? बच्चा बिल्कुल फिट है, उतर गया, वो लेके गए मौलाना वगैरह के पास, क्योंकि ये मिस्ट्री भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। लेकिन चढ़ने पे अब ये है कि हम लोग जितना छेड़छाड़ी कर लिए, पत्थर मारे, ये सब बोला, हम लोगों पे नहीं चढ़ाएंगे। अब ये भी इसकी मिस्ट्री है, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो सॉल्व होगी ना, आज नहीं कल किसी पे तो चढ़ेगा ना, कुछ तो पता चलेगा। क्योंकि औरतें भी ले गए, कल भी 2 बहनें अलग से आई हुई थी, वो जोया अलग से। तो काफ़ी जगहों पे मैं वो 3-4 लड़कियां और हैं, फेरी, हिरा, फिर आप वो बचाओ वाली देख लो। अभी तक जिन चढ़े नहीं है हम पे, अगर चढ़ना जरूरी था, अगर दूसरों पे भी चढ़ रहे हैं ना, या ये भी होता है बहुत से लोग डर के मारे अपने पर हावी भी कर लेते हैं, ये भी एक चक्कर है। ऐसा ही है, जैसे वो मंजलिका वाला, और ये आप देखें, ये मंजलिका का मैंने बड़ा सुना था। अच्छा, मैं भी ऐसी बोलता था कि यार ऐसी बोगस होगा, बकवास होगा, बनाया हुआ होगा, लेकिन वो गाने वाली चौड़ाई ला गई है भाई, नाजमाबाद हॉन्टेड हाउस में जिसका शॉट डाला हुआ है। बिल्कुल, वो गाना तो नहीं है, लेकिन वो अब उसमें वो क्या कह रही है। और मैं आपको मजे के बताऊं, उसी घर के हॉन्टेड हाउस की एक बॉल भी उठाकर ले आए हैं। अब वो पड़ी हुई सामने, वो रखना भूल गए, वो रखना भूल गए, वो रखी हुई वो नाजमाबाद भूत बंगले की है, जो बहुत मशहूर है 4 नंबर पे। अच्छा, उसी के अंदर ही ये गुनगुनाने की जो आवाज आई थी? नहीं, ये दूसरा है, नाजमाबाद का ये दूसरा है, जहाँ से ये पूरा वो औरत अपने आवाज में गुनगुना रही है या गाना गा रही है, वल्लाह आलम, वो आप लोग देख के बताइएगा। शॉर्ट्स में डला हुआ है, लाइव टाइमिंग के साथ है, हाँ, लेकिन उसकी लाइव जरा प्राइवेट की हुई है, क्योंकि वहाँ कुछ मसले हुए थे, वो सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलदार भाई आपका, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आपने तमाम चीजों को देखा और आपने बाखूबी इसका जायजा भी लिया। दिलदार भाई ने भी आपको इन तमाम चीजों के हकाइक के बारे में बताया। इवन के मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त दुख है जो कि हमारे सरबराह हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके लिए भी लोगों ने क्या कुछ बुग्ज नहीं रखे, ये आपके सामने बिल्कुल रख दी हैं। इस अपने पंख से अपने प्यारों का आप सब मिलजुल कर रखें ख्याल। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।